हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना गेट 2023 का वीडियो सॉल्यूशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट का फोरनून सेशंस का हमने पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और उसका हमने प्रॉपर एनालिसिस भी कर लिया है और अब तक आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से कवर भी कर लिया है। अगर हम बात करते हैं आपके फोरनून के सेशंस की, तो वहाँ पर आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास 1-1 मार्क्स के लिए पूछा गया था और एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था, जिससे आपका शिफ्ट 1 में जो आपका आरसीसी का वेटेज रहा वो आपके पास टोटल 4 मार्क्स का वेटेज रहा। अगर हम बात करते हैं आपके शिफ्ट 2 की, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, आपका आफ्टरनून सेशन का आपका एग्जाम, जिसमें आरसीसी सब्जेक्ट के टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे भी फिर वही आपका रिवाइज हुआ कि 2 क्वेश्चन आपके पास 1-1 मार्क्स के लिए पूछे गए और एक क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। और आरसीसी से जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए थे वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी टू मॉडरेट थे, इतने टफ नहीं थे कि आप उनको कर ही नहीं सकते। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस मेरे बहुत अच्छे से कवर किए होंगे, जो भी हमने गेट सॉल्यूशंस किया है अब तक 25 इयर्स का, तो मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत आई होगी, क्योंकि जो आपका कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं वो आपका रिवाइज हुआ था। वो चाहे हम बात कर लेते हैं आपके शिफ्ट 1 की, चाहे हम बात कर लेते हैं आपके शिफ्ट 2 की। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन जो आपका गेट 2023 में आफ्टरनून सेशंस में पूछा गया था। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोला गया है। क्वेश्चंस बोला गया है आपके पास कि M20 कंक्रीट एज पर IS 456-2000 रेफर्स टू कंक्रीट विद ए डिजाइन मिक्स हैविंग, कि जो आपका M20 कंक्रीट है अकॉर्डिंग टू IS 456 वो रेफर करता है आपका कंक्रीट विद डिजाइन मिक्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वो आपके पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सर आपके पास नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है हमारे पास डिजाइन मिक्स। तो पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो हमारा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, क्या सर ये नॉमिनल मिक्स के अंदर आता है, क्या डिजाइन मिक्स के अंदर आता है। अगर मैं बात करता हूं इसकी एज ए थ्योरेटिकल, तो इसको हम काउंट करते हैं आपका एज ए नॉमिनल मिक्स के अंदर, बट इसको आप एज ए प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं आप इसका एज ए डिजाइन मिक्स। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसमें आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से। यहाँ पे लिख देते हैं हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स। ठीक है, तो ये कितने टाइप्स के बताए सर आपने। एक होता है सर नॉमिनल मिक्स और एक होता है सर आपके पास डिजाइन मिक्स होता है। तो दोनों को देखते हैं हम। ठीक है, एक होता है सर आपके पास दैट इज नॉमिनल मिक्स होता है। ठीक है, एक नॉमिनल मिक्स होता है और दूसरा आपके पास क्या होता है सर, दूसरा आपके पास डिजाइन मिक्स होता है। क्या होता है आपका डिजाइन मिक्स होता है। जो आपके पास नॉमिनल मिक्स होता है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, और जो डिजाइन मिक्स होता है ये बेस्ड ऑन IS कोड पे बेस्ड होता है। क्लियर है, तो लिख देंगे ये पॉइंट कि जो नॉमिनल मिक्स होता है ये बेस्ड होता है आपका बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन किस पे होता है, ये IS 10262 पे बेस्ड होता है। यानी कि जो इसकी हमें डिजाइन डिटेलिंग मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, आपके पास IS इंडियन स्टैंडर्ड 10262 में मिलेंगी। क्लियर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं कि जो हमारा नॉमिनल मिक्स होता है इसमें जो आपके वाटर की क्वालिटी होती है वो क्या होती है सर, फिक्स होती है। क्या होती है, इसमें आपके वाटर की क्वालिटी क्या होती है, फिक्स होती है। किसमें, डिजाइन मिक्स में। तो आप लिख सकते हैं वाटर की क्वालिटी क्या होती है सर, फिक्स्ड होती है। वाटर की क्वालिटी क्या होती है सर, फिक्स्ड होती है। बट जब हम बात करते हैं किसकी सर, आपके एज ए नॉमिनल मिक्स में, तो यहाँ पे जो आपके पास वाटर की क्वालिटी होती है, वाटर की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है सर, वो फिक्स्ड नहीं होती। वो क्या नहीं होती सर, फिक्स्ड नहीं होती। क्लियर है। अब देखिएगा जब वाटर की क्वालिटी फिक्स नहीं होती है तो यहाँ पे जो आपका जो प्रपोर्शन रहता है, यहाँ पे जो इसका प्रोपोर्शन रहता है वो कैसा रहता है सर, ये इंपॉर्टेंट है। प्रपोर्शन जो रहता है वो आपका क्या रह सकता है सर, वो बाई वेट भी हो सकता है यहाँ पर सर, वो आपके पास बाई परसेंटेज भी हो सकता है सर आपके पास, और आपके पास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखना है। बट जब हम बात करते हैं किसकी, डिजाइन मिक्स की, तो जो डिजाइन मिक्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो कैसा होता है सर, वो आपका ओनली बाई वेट होता है। प्रोपोर्शन कैसा होता है आपका, प्रोपोर्शन कैसा होता है सर आपका, वो बाई वेट होता है। कैसा होता है सर आपका, बाई वेट होता है, ओनली बाई वेट। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब जो यहाँ पे डिजाइन मिक्स होता है ये रेफर करता है आपके एम को। डिजाइन मिक्स बोले तो आपका एम, तो यहाँ पे एम होगा, यहाँ पे कुछ एक्स होगा। अब जो ये एम होगा ये क्या रेफर करेगा आपका, ये मिक्स को रेफर करता है, और जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है आपकी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। क्लियर है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो सर मेरे पास यहाँ पर एम है, एम क्या इंडिकेट करता है, एम इंडिकेट करता है आपके पास दैट इज डिजाइन मिक्स। किसको इंडिकेट करता है, ये डिजाइन मिक्स को इंडिकेट करता है। बट जब मैं बात करता हूं इसके यहाँ पे ये एक्स की, तो ये एक्स किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को। ठीक है, जो किस में होगी आपके पास, जो होगी सर आपके पास न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये जो डिजाइन मिक्स होता है इसको हम टेस्ट करते हैं, एज ए क्यूब भी टेस्ट करते हैं और एज ए सिलेंड्रिकल भी टेस्ट कर सकते हैं। बट इंडिया में हम एज ए क्यूब टेस्ट करेंगे, और जब हम अकॉर्डिंग टू यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे किसका टेस्ट किया जाता है, एज ए सिलेंड्रिकल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा डिजाइन मिक्स, मैं लिख रहा हूं, डिजाइन मिक्स इज बेस्ड अपॉन किस पे बेस्ड होता है आपके पास, वो क्यूब स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, अब वो क्यूब स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। तो सबसे पहला तो आपको यही होना चाहिए कि जहां पे भी आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है वो ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बिल्कुल सर एलिमिनेट कर दीजिएगा आप। तो यहाँ पे आपके पास बोला सर सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, नहीं सिलेंड्रिकल नहीं होगा आपके पास, और ये भी नहीं होगा। जहां पे सिलेंडर है वो तो आपका हट गया है। अब बचते हैं आपके दो ऑप्शन, दो बचते हैं आपके पास, ए और सी बचते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ग्रेड यूज किया गया है वो आपका M20 किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब मैं बात करूंगा आपके पास किसके, नॉमिनल मिक्स की, तो नॉमिनल मिक्स में जो आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहेगा वो कहां से रहेगा सर आपका, वो आपका M5 से लेकर आपका M20 तक रहेगा। बट जो आपका M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, उसको आप एज ए डिजाइन मिक्स क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। बट अगर हम बात करते हैं एंड M25 एंड इससे अबव वो किस में काउंट होंगे सर आपके, वो होंगे सर डिजाइन मिक्स में। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी बता देता हूँ कि इनका जो आपका प्रपोर्शन है वो आपको किस तरह से याद रखना। तो देखिएगा जो ग्रेड रहेगा आपके पास वो M5 हो गया सर, ये आपके पास M7.5 हो गया, आपके पास M आपके पास 10 हो गया सर, M आपके पास 15 हो गया, और सर M आपके पास 20 हो गया, और M आपके पास 25 हो गया है। ठीक है, तो इनका प्रपोर्शंस को याद करने का तरीका है जो आप कभी भूलोगे नहीं। यहाँ पे क्या है M5, M का मतलब है डिजाइन मिक्स, और M का मतलब है सॉरी मिक्स, नॉट डिजाइन मिक्स। M क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, मिक्स रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैंने डिजाइन मिक्स लिख दिया है, आप डिजाइन मत लिखिएगा, आप खाली इसको मिक्स से याद रखिए। ठीक है, M5 हो गया आपके पास मिक्स, और 5 क्या होगी उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो किसमें होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इसका जो प्रपोर्शंस होगा हमारे पास वो क्या होगा, 1:5:10 होगा। ठीक है, बस एक याद रखना, बाकी तो ऑलरेडी याद हो जाएगा। 1 4 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 1 3 6 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 2 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 1.5 3 हो जाएगा, तो 1.5 और 3 हो जाएगा, और उसके बाद आपका 1 1 2 हो जाएगा। क्लियर है, तो सारे के सारे आपको क्या हो गए, यहाँ पर ग्रेड भी लर्न हो गए और उनका प्रपोर्शंस भी हो गया है। जिसमें से अगर हम बात करते हैं किसकी, आपके 1 की, तो 1 क्या इंडिकेट करता है आपका, सीमेंट की, 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक सीमेंट है आपका, 5 बैग आपके फाइन एग्रीगेट के हैं, और 10 बैग आपके कोर्स एग्रीगेट के हैं। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या बोला गया सर, आपके पास M20 बोला गया है। ठीक है, कि आपने क्या किया, जब M20 कंक्रीट एज पर IS 456 रेफर्स टू कंक्रीट विद ए डिजाइन मिक्स, जब आप उसने एज ए डिजाइन मिक्स किया होगा तो किस पे किया होगा सर, आपने उसको क्यूब स्ट्रेंथ पे किया होगा। तो क्यूब स्ट्रेंथ में हम किसकी बात कर रहे हैं, आपके M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पे क्यूब के कितने क्यूब कास्ट किए होंगे आपने? टोटल 100 क्यूब कास्ट किए होंगे। कितने क्यूब कास्ट किए होंगे सर? 100 क्यूब कास्ट किए होंगे। ठीक है, अब उन 100 क्यूब में से देखिएगा ध्यान से, उन 100 क्यूब में से 95 क्यूब ऐसे होने चाहिए जो जिनकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए सर? आपकी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा होनी चाहिए, और 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए, 5 क्यूब ऐसे होने चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए सर? 20 से कम होनी चाहिए। तो 5% आपके पास क्यूब कैसे होने चाहिए? 95 क्यूब कैसे होने चाहिए सर? जिनकी स्ट्रेंथ आपकी मोर देन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर है? और आपके पास 5% क्यूब कैसे होने चाहिए सर? जिनकी स्ट्रेंथ आपके पास लेस देन क्या होनी चाहिए सर? 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है उसने, हमारे पास दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गए, बी और डी। तो उसने बोला एन एवरेज क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ M20, नहीं एवरेज नहीं होगा, क्या होगा? 5% क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द M20। तो यहाँ पे यही क्राइटेरिया है, तो 5% आ गया, तो आपका आंसर क्या हो गया सर? यहाँ पर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया है। क्लियर है? इसी स्लाइड्स पे जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहीं से आपके इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। क्लियर है कि नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स में क्या डिफरेंस है? तो आपका सिंपल सा बताना है कि जो नॉमिनल मिक्स होता है सर वो आपके बेस्ड होता है एक्सपीरियंस, जबकि डिजाइन मिक्स होता है आपके बेस्ड ऑन कोड। जो कोड है इसका IS 10262 है। क्लियर है? इसमें क्या होता है? नॉमिनल मिक्स में वाटर की क्वालिटी फिक्स रहती है, बट इसमें वाटर की क्वालिटी फिक्स नहीं रहती है। इसका जो प्रपोर्शन होता है बाई वेट हो सकता है, बाई परसेंटेज हो सकता है, बाई वॉल्यूम हो सकता है। बट अगर डिजाइन मिक्स की बात करते हैं तो उसका जो प्रपोर्शन होता है ओनली बाई वेट होता है। क्लियर है? यहाँ पे अगर हम बात करते हैं नॉमिनल मिक्स में जो आपका ग्रेड यूज किया जाता है वो आपका M5 से M20 तक यूज किया जाता है। बट डिजाइन मिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिमम जो ग्रेड यूज किया जाता है वो आपका M25 एंड अबव तक किया जाता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि जो आपका सर M है वो क्या इंडिकेट करता है सर? आपको वो मिक्स इंडिकेट करता है। और जो X है वो क्या इंडिकेट कर रहा है सर? जो इसके मैंने फुट में X लिया वो इंडिकेट कर रहा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो किसमें होगी सर? हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है? अब जो डिजाइन मिक्स जो बेस्ड होता है वो आपके क्यूब स्ट्रेंथ पे बेस्ड होता है। ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो हम टेस्ट करेंगे वो कौन सा करेंगे सर? वो क्यूब टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो क्यूब का साइज होता है वो आपके पास 150 × 150 × 150 होता है। बट अगर हम बात करते हैं आपके सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो डाया होता है वो 150 mm का होता है, जबकि उसकी लेंथ जो 300 mm की होती है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया सर? सी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है देखिएगा। अगर मैं ये इस क्वेश्चंस की बात करता हूं तो मैंने इसको पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्टिव पार्ट्स में बताया था, हर चीज मैंने वहां से क्लियर करवाई थी। तो ये हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट से आ चुका है। अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपका शेयर से रिलेटेड है। क्लियर है? तो जो भी हमारा यूनिट जब हमने शेयर कंप्लीट किया था तो कहीं ना कहीं हमने वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस को अक्सर सॉल्व किया था, और मैंने जितने भी गेट और ESC के क्वेश्चन थे आपके शेयर के उनको बिल्कुल काफी डिटेल वाइज कवर करवाया ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। क्लियर है? तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि विद रिगार्ड टू दी शेयर डिजाइन ऑफ RCC बीम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, किसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। पहला क्या बोल रहा है कि एक्सेसिव शेयर रेनफोर्समेंट कैन लीड टू कंप्रेशन फेलियर इन कंक्रीट, कि जो आपके पास एक्सेसिव शेयर रेनफोर्समेंट अगर हुआ तो क्या लीड करेगा? आपके पास लीड करेगा सर कंप्रेशन फेलियर टू कंक्रीट। तो देखिएगा मैं पहली स्टेटमेंट से यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। क्लियर है? तो देखिएगा ये क्या बोल रहा है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर आपके पास सर एक्सेसिव शेयर होगा, एक्सेसिव शेयर रेनफोर्समेंट अगर हुआ तो इस कंडीशंस में क्या होगा हमारे पास? इस कंडीशन में जो कंक्रीट होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा डायगोनली इन टेंशन फेलियर। वो क्या होगा सर? जो कंक्रीट होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा डायगोनली टेंशन इन कंक्रीट। तो सर स्ट्रॉन्ग होगा आपका कंक्रीट डायगोनली इन टेंशन फेलियर। ठीक है? वो क्या होगा सर? डायगोनली स्ट्रॉन्ग होगा आपका टेंशन फेलियर, और वीक होगा आपका क्या होगा सर? वीक होगा आपका कंक्रीट इन डायगोनली
कंप्रेशन। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, यही तो बोल रहा है कि अगर आपका शेयर रेनफोर्समेंट एक्सेसिव होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका कंप्रेशन फेलियर होगा, बिल्कुल। बट आपका जो आपका डायगोनली टेंशन होगा वो क्या होगा सर, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये है आपके पास, तो ये क्या होगा आपके पास डायगोनली, तो क्या होगा सर, ये डायगोनली टेंशन तो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, बट अगर वो क्या हुआ आपका विदाउट रेनफोर्समेंट हुआ कुछ इस तरह से। क्लियर है? तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। डायगोनली टेंशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा सर, बट आपका कंप्रेस क्या होगा सर, वो आपका वीक होगा। अगर आपका वहां पर क्या होगा सर, एक्सेसिव शेयर रेनफोर्समेंट होगा। तो यहाँ पर आपको एक्सेसिव शेयर रेनफोर्समेंट, तो यहाँ पे जो शेयर का जो कंसेप्ट आएगा कुछ इस तरह से आएगा, देखिएगा। शेयर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से एक्ट करेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्ट करेगा सर, दिस इज द शेयर। क्लियर है? कुछ इस तरह से आपके पास सेक्शन यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है? अब क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते थे, एक आपके पास टाउ सी था, एक उसको क्या बोलते थे हम, टाउ सी। देखिएगा टाउ सी क्या है हमारे पास, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टाउ सी क्या है सर, यहाँ पर टाउ सी है सर डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है। ठीक है, जो क्या है आपके पास विदाउट शेयर है, जो क्या है सर विदाउट शेयर है। अगर सर वो विदाउट शेयर हुआ, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका विदाउट, टाउ सी का मतलब क्या है, आपके पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विदाउट शेयर। तो ये जो आपका टाउ सी होता है सर, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो सर ये जो मेरा टाउ सी है ये आपका डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। बिल्कुल सर, सर किस पे करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, आपका परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ यही था आपके पास, बिल्कुल यही था। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं सेकंड स्टेटमेंट की, पहली स्टेटमेंट तो आपके पास सर ट्रू हो गई है, बिल्कुल। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं कि बीम विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट इवन इट एडिक्वेटली डिजाइन फॉर फ्लेक्सर कैन हैव ब्रिटल फेलियर। देखिएगा, कोई भी सेक्शन अगर आप डिजाइन कर रहे हो, जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पे मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करता हूँ, किसकी बात कर लेते हैं हम यहाँ पर, सिंपली सपोर्टेड बीम की अगर मैं बात कर लेता हूं, और उसके ऊपर क्या कर रहा है सर, आपका यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम दिखाऊंगा मैं, तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा सर, कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से। कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास कि जो आपके मीट पे क्या होगा सर, मीट पे होगा सर आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा सर, वो क्या होगा सर, आपका मैक्सिमम होगा। बट अगर एंड पे बात करता हूं तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सर, कम होगा, मिनिमम होगा, या आपका जीरो होगा। तो मैं बेंडिंग मोमेंट क्या लिख देता हूं, जीरो होगा। बट अगर मैं शेयर फोर्स की बात करता हूं, आपके सपोर्ट पे क्या होगा सर, आपका मैक्सिमम होगा। बल्कि जब शेयर फोर्स एट मिड की बात करता हूं तो सर वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। क्लियर है? तो ये जो आपका टाउ सी है, और अगर आपका विदाउट शेयर इन्फोर्समेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और आपका परसेंटेज स्टील पे डिपेंड करेगा। बट कोड ने क्या बोला है कि आपको कम से कम शेयर इन्फोर्समेंट तो वहां पे प्रोवाइडेड करना ही करना है। बट अकॉर्डिंग टू, मैं लिख रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू IS 456 minimum shear reinforcement is provided, कि वहां पे कम से कम शेयर रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइडेड करना ही है। क्यों? टू प्रिवेंट द brittle failure of the concrete, to prevent the brittle failure of the concrete, कि वहां पे क्या ना हो, आपका कंक्रीट ब्रिटल में फेल ना हो।
क्लियर है। तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइडेड करना ही पड़ेगा। बट अगर वो आपका विदाउट शेयर रेनफोर्समेंट है तो ऑब्वियसली बात है आपके जो सेक्शंस क्या रहेगा, आपका ब्रिटल में फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे बी क्या है सर आपका, बी भी सर आपके पास ट्रू है। क्लियर है। तो ये जो मैंने सेकंड ये लिखा आपको रेड मार्क से, ये आपकी बी की स्टेटमेंट थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। सी क्या बोलता है कि द मेन लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट प्ले नो रोल इन द शेयर, नहीं कि जो भी आपके पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है इट इज द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द शेयर रेजिस्टेंस ऑफ द बीम। तो अगर मैं बात करता हूं सी की, द मेन रेनफोर्समेंट प्लेज very important role to the shear resistance of the beam। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, उसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है, ये आपको भी पता है। तो इसका मतलब सी क्या होगा आपका सर, फॉल्स हो गया है, सी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है। अब देखते हैं हम अपनी डी स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो डी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि एज पर IS 456/2000 नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन द बीम्स, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ वी। ठीक है, इन द बीम वेयरिंग डेप्थ डिपेंड्स ऑन द बोथ डिजाइन शेयर फोर्स एज वेल एज डिजाइन बेंडिंग मोमेंट। अब कब बात कर रहा है, जब आपके पास वेयरिंग डेप्थ हो, तो उस कंडीशन में आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस क्या होता है, जरा देखिएगा। यहाँ पे आपके पास एक वेयरिंग डेप्थ का सेक्शन बना देते हैं, कुछ इस तरह से होगा आपके पास, कुछ इस तरह से है आपके पास वेयरिंग डेप्थ। कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये क्या लगा देते हैं सर, यहां पर हम इनके सपोर्ट लगा देते हैं। ये क्या है सर आपका सपोर्ट है। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से करना है भाई, ऐसा नहीं कि आपका कंसेप्ट वीक हो जाए। कहीं ना कहीं ये जो कंसेप्ट है मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस भी करवाया है। क्लियर है। और यहां पर आपका क्या होगा, कुछ एंगल्स होगा। ठीक है, यहां पे भी कुछ एंगल्स होगा आपके पास। तो आप एंगल बीटा लिख दे तो आप एंगल बीटा लिख दो। ठीक है, तो वेयरिंग, जब आपका वेयरिंग डेप्थ हो, इन केस ऑफ वेयरिंग डेप्थ, इन केस ऑफ वेयरिंग डेप्थ, तो जो आपका क्या होगा सर, जो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, देखिएगा टाउ वी जो होगा हमारे पास वो होगा VU प्लस माइनस MU क्या है आपके पास, डिजाइन बेंडिंग मोमेंट, टेन बीटा बाय आपके पास BD। क्लियर है, ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, वेयरिंग डेप्थ का फॉर्मूला है। तो देखिएगा यहाँ पे जो आपका नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है किस पे डिपेंड है, एक तो आपके सर ये आपका शेयर फोर्स पे भी डिपेंड है, बिल्कुल है सर। दूसरा आपके पास डिजाइन बेंडिंग मोमेंट पे भी डिपेंड है, और तीसरा आप कह सकते हैं सर वो आपके क्रॉस सेक्शंस पे भी डिपेंड है, किसका जो क्रॉस सेक्शन है वो किस तरह से है। क्लियर है। तो देखिएगा एज पर IS 456/2000 द नॉमिनल शेयर स्ट्रेस इन द बीम ऑफ वेयरिंग डेप्थ डिपेंड्स ऑन द बोथ द डिजाइन शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स पे भी डिपेंड है जिसको मैंने लिखा है सर VU, और आपका एज वेल एज डिजाइन बेंडिंग मोमेंट जिसको आपने बोला है सर एज ए MU। क्लियर है, देखिएगा कितना सिंपल था आपको ये क्वेश्चंस। क्लियर है, ये क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपने शेयर के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि सारे के सारा जो डाटा दिया है वो आपके शेयर के टॉपिक से रिलेटेड है डियर। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास डी स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो ये आपके पास कैसा क्वेश्चन था, ये मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, MSQ था। तो MSQ में जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस होगा तो क्या क्या होंगे सर करेक्ट ऑप्शंस, देखिएगा करेक्ट ऑप्शन सर आपका A भी सही है, आपका सर B भी सही है, और आपका सर D भी सही है। सर आपका गलत क्या है, फिर गलत है सर C। क्यों गलत है, क्योंकि उसने बोला है कि जो भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट होती है उसका कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता आपके शेयर रेजिस्टेंस ऑफ बीम में, नहीं उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है भाई। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की।
ये जो क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं मैंने आपको जब सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस करवाया था तो वहां पे मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी डिस्कस करवाए थे। तो ये जो क्वेश्चन है आपका बेस्ड किस पे बेस्ड है, सिंगली रेनफोर्स पर बेस्ड है। आज उसने क्या कर दिया है, सिर्फ ये जो डायग्राम है उसने डायग्राम को उल्टा बना दिया है आपके पास, ठीक है, ताकि स्टूडेंट क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक ही साइड में आपका क्या है, रेनफोर्समेंट है, और जो रेनफोर्समेंट डाली गई यहाँ पर 3 बार डाली गई है, जिसका डाया आपके पास 28 mm है। अगर मैं उसकी विड्थ की बात करता हूँ 300 mm है, और उसकी अगर ओवरऑल डेप्थ की बात करता हूँ तो आपके पास 600 mm है। अगर मैं स्ट्रेस इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर की बात करता हूं तो 0.45 है, और टेंशन की बात करता हूं तो 0.87 FY है। अगर उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपके लीवर आर्म की बात करता हूं तो लीवर आर्म निकाल सकते हो D-0.42 XU, यानी कि सारा का सारा डाटा आपको एडिटेड दिया है। सिर्फ आप कंफ्यूज हो जाओगे इस डायग्राम को देख के, आपको लगेगा कि सर ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, ये आपका एज ए सिंगली रेनफोर्स बीम का एनालिसिस है। क्लियर है। देखिएगा क्या बोला है कि कंसीडर द सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस ऑफ ए कैंटिलीवर कंक्रीट बीम अंडर ए बेंडिंग एज शोन इन द फिगर। ग्रेड दे दिया गया है आपके पास, तो जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं सर, गिवन डाटा लिखते हैं। तो मेरा जो पहला स्टेप है यहाँ पे स्टेप 1 में मैं क्या करूंगा सर, स्टेप नंबर 1 में जितना भी गिवन डाटा है उसको लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो दिया गया है आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरे पास यहाँ पर M25 दे दिया है। M25 मींस आपके पास FCK दे दिया है, हो जाएगा सर 25 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल बोलो या न्यूटन पर mm² बोलो। उसी तरह से आपके पास ग्रेड ऑफ स्टील दे दिया है सर 415 दे दिया है, जिसको आप लिख सकते हैं FY = 415 मेगा पास्कल दे दिया है। क्लियर है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या बोला है उसने बोला है कि द स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर ऑफ द सेक्शन एट अल्टीमेट लिमिट स्टेट एज पर IS 456 नोटेशन एज गिवन द अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको क्या निकालना, आपको अपने सेक्शन की ताकत निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है, क्यों कितना लोड वहां पर रजिस्ट कर सकता है। क्लियर है, जो किसमें होगा, किलो न्यूटन मीटर्स में होगा। क्लियर है। जहां पे आपके पास ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, ओवरऑल डेप्थ दिया गया है, तो देखिएगा ओवरऑल डेप्थ कितनी दी है सर, यहाँ पर मेरे पास विड्थ, तो मैं अगर विड्थ की बात करता हूं तो विड्थ दिया है सर आपके पास 300 mm दिया गया है। ओवरऑल डेप्थ की बात करता हूं तो सर आपके पास 600 mm दिया है। अगर बात करते हैं सर इफेक्टिव कवर की, तो इफेक्टिव कवर कितना दिया है सर आपके पास 45 mm दिया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं 45 mm। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया है, इफेक्टिव कवर, ओवरऑल डेप्थ भी दिया है, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ सर, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकता हूँ। ओवरऑल डेप्थ माइनस इफेक्टिव कवर, ओवरऑल डेप्थ 600 माइनस इफेक्टिव कवर 45, तो यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 555 mm आ गया। क्लियर है। अब क्या बोला उसने, कितने नंबर ऑफ बार बोले सर, 3 बार बोले 28 mm की, तो आप क्या निकाल सकते हैं सर, यहाँ पर AST निकाल सकते हैं। तो एक बार का एरिया कैसे निकलेगा, π/4 × d²। d क्या है सर आपके पास 28, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, डाया ऑफ मेन बार दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर डाया ऑफ मेन बार जो आपके पास दिया है कितना दिया है सर, वो 28 mm दिया है। क्लियर है। तो कितनी बार है सर हमारे पास, 3 बार है। जरा कैलकुलेट करके देखिएगा इसको, तो हो जाएगा 0.7854 × 28 × 28 × 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1847, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1847.26 mm²। ये क्या आ गया सर मेरे पास, ये आ गया आपके पास एरिया, AST आ गया। आपको क्या करना है, यहाँ पर एनालिसिस करना। तो पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया है। अब आपको स्टेप 2 में जाना है। स्टेप 2 में क्या निकालना है आपको, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। देखिएगा आप स्टेप नंबर 2 में हम जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे सर, हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, ठीक है, जिसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, आपका XU रिप्रेजेंट करूंगा। क्लियर है। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मुझे कैसे निकलेगा, जब टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स होगा, तो टेक इन टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेक इन टोटल टेंसाइल फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है हमारे पास सर, कंप्रेसिव फोर्स होता है आपके पास 0.36 FCKB XU इज इक्वल टू टोटल टेंशन 0.87 FY into AST। अब आपको निकालना क्या है यहाँ से सर, मुझे XU निकालना है। तो XU कैसे निकलेगा आपके पास, तो ये हो जाएगा सर 0.87 FY
AST बाय आपके पास 0.36 इंटू FCKB, ठीक है, यही हो गया आपके पास। यस सर, तो सारी वैल्यू को पुटअप कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा सर 0.87 इंटू FI कितना है सर 415 है, और आपके पास AST कितना है 1847.26 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.36 है, B कितना है सर आपके पास 300 है, और FC के कितना है 25 है, तो पहले 25 लिख देते हैं, तो 25 इंटू 300। क्लियर है, ये कर दिया है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा जरा, तो ये हो जाएगा 0.87 मल्टीप्लाई बाय 415 मल्टीप्लाई बाय 1847.26, ओके, डिवाइडेड बाय 0.36 मल्टीप्लाई बाय 300 इंटू 25। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 247.01 आ गया है। तो यहाँ से आ गया सर आपके पास 247.01, ठीक है, क्या है आपके पास mm आ गया है। क्लियर है, यानी कि यहाँ से क्या आ गया सर आपके पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया है। अब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आ गया है, तो आपको सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड स्टेप में हमें सर लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है। क्लियर है, तो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस में नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूं। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे सर, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये भी मैंने आपको बताया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, XU लिमिट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं सर हम, XU लिमिट भी बोल सकते हैं, और सर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, XU मैक्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। तो XU जो लिमिट होगा आपके पास वो क्या होगा सर, तो XU लिमिट हो जाएगा आपके पास K इंटू D होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस K की बात करता हूं तो K की वैल्यू 0.53 होती है आपके पास सर, 0.48 होती है आपके पास, और 0.46 होती है, ठीक है। कब कब दे रहा देखिएगा, 53 हम कब लेंगे, 48 हम कब लेंगे सर, और 0.46 कब लेंगे। अगर आपका ग्रेड ऑफ स्टील कितना हो सर, आपका Fe 250 हो तो आप 0.53 लेंगे, अगर आपका Fe 415 हो तो K की वैल्यू 0.48 लेंगे, और अगर आपके पास 500 हो तो आप कितना लेंगे 0.46। एक मैंने आपको और भी बताया था, क्या बताया था कि सर अगर आप 0.44, ये भी बताया था कि कैसे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये Fe किसका हो गया आपके 550D का हो गया। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है सर 0.53 नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि ग्रेड कितना है आपके पास, 415 ग्रेड है। कितना ग्रेड है सर हमारे पास 415, तो 415 के लिए कितनी आएगी सर 0.48D आएगी। तो यहाँ पे 0.48D कितना है, तो D कौन सा D आएगा आपके पास, ओवरऑल D आएगा या इफेक्टिव डेप्थ, तो आपके पास इफेक्टिव डेप्थ आएगा। इफेक्टिव डेप्थ कितना है सर आपके पास 555 है भाई, ठीक है। कितना आया 600 में से अगर 45 माइनस जाएगा तो कितना आएगा आपके पास 555 आ गया, ठीक है। तो यहां से आप क्या कीजिएगा 555 कर दीजिएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करके, तो इसको जब सॉल्व करते हैं 0.48 मल्टीप्लाई बाय 555, तो यहाँ से कितना आएगा, तो ये आ जाएगा सर 266.4 mm, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या कर लिया सर, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल दिया है, और आपने सर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकाल दिया है। अब आपको ये तो आप देख के बता सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है वो सर सिंगली है डबली है। सेक्शन आपका सिंगली है, बट जो सिंगली है वो आपके पास एज ए बैलेंस सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है या आपके पास एज ए ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 का कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे कंपेयर। किस किस का कंपेयर करेंगे सर, हम अपना XU एंड XU लिमिट का कंपेयर करेंगे, ठीक है। कि अगर आपका XU इज इक्वल टू हुआ XU लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा। अगर सर हमारा क्या हुआ नेक्स्ट, XU इज लेस देन होगा आपके पास XU लिमिट से, तो क्या होगा। अगर सर आपका XU इज मोर देन हुआ XU लिमिट्स, तो आपका क्या होगा, ठीक है, कुछ यही है। अगर XU आपके पास XU इज इक्वल टू आपका इक्वल हुआ XU लिमिट से, तो उसको कौन सा सेक्शन बोलेंगे सर, हम उसको बैलेंस सेक्शन बोलेंगे। बैलेंस सेक्शन को मैं BS लिख रहा हूं। अगर लेस देन हुआ तो सर उसको मैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन बोलता हूं, URS।
ठीक है, अगर मेरा क्या हुआ मोर देन हुआ तो इसको मैं ओवर रेनफोर्स सेक्शन बोलता हूँ, और जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है उस सेक्शंस को क्या किया गया है आपका अवॉइड किया गया है। क्लियर है? तो देखते हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस के मुताबिक, तो क्वेश्चंस के मुताबिक जो आपका XU था, XU कितना आ रहा था सर 247, तो ये आ रहा था 247.01 mm आ रहा था। और जो मैं बात करता हूं आपके XU लिमिट या XU मैक्स की, तो कितना आ रहा था सर आपके पास, वो सर 266.4 mm आ रहा है, कुछ यही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, जो XU है आपका छोटा है सर आपका XU लिमिट से, यस सर, तो यहाँ पे जो आपका सेक्शन डिजाइन किया जाएगा वो क्या डिजाइन किया जाएगा सर, एज ए अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन किया जाएगा। क्लियर है? आपको मैंने बिल्कुल डिटेल्स में बता दिया है हर क्वेश्चन, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो कि जो सेक्शंस आपका रहेगा, जो सेक्शंस रहेगा वो आपका कैसा रहेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा। अब जो अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा ये किसके लिए डिजाइन किया जाएगा सर, ये डिजाइन किया जाएगा XU के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लिख दीजिएगा, किसके लिए डिजाइन किया जाएगा सर, आपका XU के लिए डिजाइन किया जाएगा, तो XU के लिए। तो XU कितना है सर यहाँ पर 247.01 mm है। क्लियर है? तो ये हो गया है। तो अब हमें स्टेप नंबर 4 देखना है। तो स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा आपके पास, आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। उसने दे बोला है, मैंने नहीं बोला, उसने अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मतलब फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला। अगर ये अल्टीमेट की जगह अनकरेक्ट बोलता या बोलता अनफैक्टर्ड बोलता, तो आपको क्या करना पड़ता, जो भी आपके पास अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आता उसको डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करना पड़ता। क्लियर है? ये आपको जानते हैं। बट आज किसकी बात कर रहा हो, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर अप। ठीक है, मोमेंट क्या होता है आपका, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप वही करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल कंप्रेसिव फोर्स इनटू आपका लीवर आर्म हो जाएगा। अब टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना है सर, 0.36 FCK B XU। लीवर आर्म कितना है सर आपके पास, D माइनस 0.42 XU है। क्लियर है? इतना हो गया है। तो देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 0.36 FCK कितना है सर 25 है, B कितना है सर 300 है, XU है सर आपके पास 247.01, आपके पास D कितना है सर आपके पास 555 है, माइनस 0.42 मल्टीप्लाई बाय XU। XU कितना है सर, ये है सर 247.01। क्लियर है? इतना आ गया है। तो पहले क्या कीजिएगा, अंदर वाली टर्म्स को सॉल्व कीजिएगा। तो देखिएगा हम सॉल्व करते हैं, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 247, 0.42 मल्टीप्लाई बाय 247.01 माइनस कीजिएगा इसमें से 555 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जा 247.01। ओके, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 300 कर दीजिएगा सर, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 25 कर दिया सर आपने, और मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.36। आपके पास कितना आया, ये 300 पॉइंट समथिंग आया होगा आपके पास। कितना आया होगा सर आपके पास, यस सर 95। ये तो आया आपके पास किसमें, आपके पास ये आया होगा न्यूटन mm में। तो आप क्या कीजिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/10⁻⁶ से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा 10⁻⁻⁶। तो आप क्या कीजिएगा 10⁻⁻⁶ से कीजिएगा इसको डिवाइड। तो आपके पास कितना आया सर, यहां से आ गया सर आपके पास 300.95 किलो न्यूटन मीटर आ गया है। क्लियर है? तो आपके पास अगर मैं इसको अप्रॉक्स करना चाहूं तो किसके इक्वल हो जाएगा, 301 किलो न्यूटन के आसपास हो जाएगा। क्लियर है? तो यही तो क्वेश्चंस में पूछा था आज कि कितना किलो न्यूटन मीटर आ रहा है आपके पास, 301। तो करेक्ट है आपके पास 301 किलो न्यूटन आ रहा है यहाँ से। क्लियर है? यहाँ पे ऑलरेडी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हर क्वेश्चंस को मैंने आपको पहले भी थ्योरी वाले पोर्शन में इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से कराया है ताकि आपकी कोई गलती ना हो। क्लियर है? तो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, 3 ही क्वेश्चंस आपके फ्रेम किए गए थे और इन तीनों ही क्वेश्चंस को हमने काफी डिटेल में कवर किया ताकि आपका कंसेप्ट रिवाइज हो। और हो सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चंस भी आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा
अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट को आप शेयर करेंगे तो इस तरह के वीडियो में आपको और भी लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और एक नए सेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह बढ़ते रहिए।